हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान पे चर्चा की है, उसके बाद हम भारत की संसद पढ़ रहे हैं। और संसद में हम बात करें यानी केंद्र की सरकार, और इसमें अपनी जो भारत की संसद में जो आज या इस टॉपिक की अपनी जो अंतिम क्लास है वो है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो परीक्षा उपयोगी है और लगभग परीक्षाओं में यहाँ से एक आधा प्रश्न जरूर आता है। तो हम चर्चा करते हैं महान्यायवादी की। महान्यायवादी भाग 5 और अनुच्छेद 76। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में है, यानी 76 में है। अब देखो, जो महान्यायवादी होता है इसमें क्या है या इससे जुड़ी जो सारी चीजें जो अपने लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, इसकी नियुक्ति के बाद में इसकी शपथ। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो नियुक्त होता है, तो उसकी नियुक्ति के बाद शपथ, और शपथ के बाद में उसका त्याग पत्र। नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। शपथ भी कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। और त्याग पत्र भी किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति को। तो नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र तीनों कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और एक चीज का अपने को विशेष ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रपति महान्यायवादी किसे नियुक्त करेगा? तो ये बात है गौर करने लायक। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। देखो बेटा, इस पद से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें, यह भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी, इसे प्रमुख कानूनी सलाहकार भी कहते हैं। इसे केंद्र सरकार का वकील भी कहा जाता है। समझना, ये भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी है, प्रमुख कानूनी सलाहकार है, और इसे केंद्र सरकार का वकील भी कहा जाता है। महान्यायवादी के बारे में एक विशेष बात है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। भारत का जो महान्यायवादी होता है वो संसद के किसी भी सदन की बैठक में हिस्सा ले सकता है, परंतु वहां उसे मत देने का अधिकार नहीं है। मतलब वो लोकसभा की बैठक में भी हिस्सा ले सकता है और राज्यसभा की बैठक में भी हिस्सा ले सकता है, यानी संसद के किसी भी सदन में उस बैठक में हिस्सा ले सकता है, परंतु वह वहां मत देने का अधिकारी नहीं है, वहां मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है जो महान्यायवादी है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। कई बार प्रश्न आता है, प्रथम महान्यायवादी कौन थे? प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे एमसी सीतलवाड़। और पूछेंगे वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान महान्यायवादी है आर वेंकटरमण। दोबारा समझो, देश के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़, और वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमण। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने विशेष रूप से भारत के महान्यायवादी यानी भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके बारे में चर्चा की है, उसकी नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र और उसके बारे में विशेष जो बातें उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उच्च या फिर गंभीर सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। आप भी ये जो क्लासें हैं इनको लगातार शेयर करते रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।